देखिए, प्रश्न है हमारा, जंग रोधी इस्पात में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है? तो है टंगस्टन। टंगस्टन जो है इसका प्रयोग जो है बल्ब के फिलामेंट में किया जाता है। अगला है, निम्न में से कौन एंटी नॉकिंग पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर है हमारा TeL, टेट्रा इथाइल लेड। अगला प्रश्न है, उत्प्रेरक की प्रक्रिया में उत्प्रेरक अभिक्रिया का वेग बदल देता है क्योंकि यह जो एक्टिवेशन ऊर्जा है उसको कम कर देता है, तो कम ऊर्जा में ही जो है अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। अगला प्रश्न है, जब कोई छात्र दूध में नींबू की कुछ बूंदें मिलाता है तो निम्न में से कौन सी अभिक्रिया होती है? उत्तर है अवक्षेपण अभिक्रिया। इसमें दूध जो है वो थक्कों में परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका उपयोग केक, माफिन तथा कुकी जैसे सेके हुए खाद्य पदार्थों में रासायनिक किण्वन कर्मक के रूप में किया जाता है? उत्तर है सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न है, निम्न में लिखित में से किसे वैज्ञानिक द्वारा दुनिया का सबसे पतले पदार्थों के रूप में नामित किया गया? सही उत्तर है हमारा ग्रेफीन। अगला है, जस्ता के विद्युत अपघटनी शोधन के दौरान यह कहाँ पे जमा हुआ? कैथोड पर। कैथोड हमारा ऋणात्मक होता है और जस्ता हमारा धनात्मक होता है। धन वाला जो है वो ऋण के इलेक्ट्रोड पर क्या है, जमा हो जाएगा। देखिए, पदार्थ के कणों के बीच की दूरी को रिक्ति स्थान कहा जाता है, तो इंटरमोलिकुलर जो है डिस्टेंस या अंतराणु दूरी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी पृथक्करण तकनीक के द्वारा रेत से लोहे की पिन को पृथक्करण किया जाता है? सही उत्तर है चुंबकीय पृथक्करण। जैसे इसका जो प्रयोग है, जो मकान बनता है तब भी लोहे की जो कीलें हैं घरों में कहीं बिखर जाती है या निकाली जाती है, उनको भी उठाने में किया जाता है। अगला है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में संकेत अक्षर G का उपयोग किसके लिए? G का मतलब होता है गैस, तो ये होता है गैसीय अवस्था के लिए। अगला प्रश्न है, तांबे को इसके लवण के घोल से किस धातु द्वारा विस्थापित किया जाता है? तो जो भी धातु होती है उसको अधिक क्रियाशील धातु जो होती है विस्थापित कर देती है। सही उत्तर हमारा जस्ता। किसी मशीन के गतिशील पुर्जों में प्रयुक्त 3 मुख्य स्नेहक, तो तेल, ग्रीस एवं ग्रेफाइट, इसका प्रयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मेल गलत है? सोडियम कार्बोनेट का मतलब धावन सोडा होता है, सही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा, सही है। सोडियम क्लोराइड नमक है, सही है। तो कैल्शियम कार्बोनेट बुझा हुआ चूना, ये हमारा जो है गलत है। बुझा हुआ चूना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए, अगला प्रश्न है, द्विविस्थापन अभिक्रिया के लिए परिणाम स्वरूप क्या होता है इसमें? इसका उत्तर है केवल 1 और 3। इसमें अवक्षेप बनते हैं और रंग बदलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ नहीं है? सही उत्तर है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, इसमें नाइट्रोजन नहीं आता है। अगला प्रश्न है, रासायनिक रूप से जंग है तो फॉर्मूला होता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3.H2O। अगला है, किस तत्व में पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन से भरे हुए 2 कोश होते हैं? सही उत्तर है नियोन। नियोन का परमाणु क्रमांक होता है 10, इसका इलेक्ट्रॉन होता है 1s2, 2s2, 2p6। ये कोश भी पूरा भरा हुआ है और ये पूरा भरा हुआ होता है। अगला प्रश्न है, जब शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदों की उपस्थिति में गर्म करने पर एथेनोइक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है? ये बनता है एस्टर। यहाँ पे एथेनॉल का मतलब होता है C2H5OH, एसिटिक अम्ल होता है CH3COOH। इनकी अभिक्रिया होती है तो HOH H2O बाहर निकल जाता है, तो हमारा जो बचता है CH3COO C2H5, एस्टर बचता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचक दृष्टिबाज छात्रों के द्वारा उपयोग किया जाता है? सही उत्तर है B, वनीला। अगला प्रश्न है, जिस पदार्थ को रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा सरल पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता है उसे के रूप में आता है तत्व जो है वो सरलतम पदार्थ है, इसमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, इसे और छोटे पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रंग की अशुद्धियों को अवशोषित कर घोल का रंगहीन कर देता है? सही उत्तर है एनिमल चारकोल। एनिमल चारकोल का प्रयोग शर्करा के उत्पादन में भी किया जाता है। जब गुड़ से शक्कर बनती है तब एनिमल चारकोल का प्रयोग, जब सीधे गन्ने रस शक्कर बनती है तब एनिमल चारकोल का प्रयोग किया जाता है। अगला है, इत्र और सुगंधित पदार्थ को बनाने में निम्नलिखित किस पदार्थ का प्रयोग होता है? सही उत्तर है एस्टर का। अगला प्रश्न है, वह पदार्थ जो वायु में जलता है, जो जलेगा वह कहलाएगा ज्वलनशील। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन एक्वा फोर्टिस अर्थात कठोर जल के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है सांद्र नाइट्रिक अम्ल। अगला प्रश्न है, मर्क्यूरी क्लोराइड का खनिज नाम क्या है? केलोमल। फिनोल होता है C6H5OH, बेंजीन होता है C6H6, सही उत्तर है हमारा केलोमल। अगला प्रश्न है, कोयले का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? तो एंथ्रेसाइट जो है कोयले का शुद्धतम रूप होता है। क्रिस्टलीय पदार्थ में परमाणु के आसपास अनियमित उपयुक्त अवस्था को किस रूप में आता है? पॉइंट डिफेक्ट। अगला प्रश्न है, इस कथन का खंडन किसने किया कि कार्बनिक यौगिक केवल एक जीवित प्रणाली के भीतर ही बनता है? तो ये किया है वोलर ने। वोलर ने सबसे पहले जो है अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ का निर्माण किया था। इनने जो है यूरिया का निर्माण किया था, NH2CONH2। अगला है, रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप की भौतिक अवस्था क्या होती है? तो रासायनिक अभिक्रिया में जो अवक्षेप होता है वो ठोस अवस्था में रहता है।